धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर ने आपके साथ में इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलने का, आपसे बात करने का, आपके साथ मिलकर के संगति करने का अवसर परमेश्वर प्रदान किया। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, जो लोग भी आप इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे प्रिय। और मैं चाहता हूं आज सुबह जब हम कुछ गीतों को परमेश्वर के लिए गाते हैं, उसकी महिमा के लिए गाते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उस प्रार्थना करते हैं, सो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी प्रार्थनाओं को करते हुए अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने सौभाग्य हमें दिया है, जिसने अवसर हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करने पाए। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूर में आते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आप हमारे मध्य में हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि आज की सुबह अपने हाथों को बढ़ा करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सबको भरे पिता। जो लोग भी प्रभु इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उस सब पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होने पाए, उस सब पर आप अभिषेक हो प्रभु जी, अपना हाथ ऊपर बनाए रखें ताकि आपके जीवित नाम की महिमा उनके जीवन द्वारा हो प्रभु। इस समय हमारे बीच में हो करके प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार करें, आपकी महिमा हो। खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से दुआ हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय समय आइए हम जब गीतों को गाते हैं, कुछ पुराने जाने पहचाने गीत हम गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं चाहता हूं आप अपने हाथों को बजाएं तालियों के द्वारा। अगर आप इन गीतों को जानते हैं, हमारे साथ में आप इन गीतों को गा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। सो आइए एक सुर में एक ऊंची आवाज से परमेश्वर की महिमा करें। जिसने पृथ्वी बनाई
कोई हमारे धन्यवाद योग्य नहीं है प्यारे प्रभु, इसलिए हम तेरी उपासना कर रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। धन्यवाद के रूप में इस आराधना के द्वारा आपके चरणों में रखी है। खुदा प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि हमारी आराधना को आप स्वीकार किया है। प्रभु हमारे मध्य में है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम चाहते हैं आज के आगे के समय में आप हमसे बातें करें। लगातार प्रभु जी जो वचन की सेवकाई प्रभु जी इस दौरान में की जाती है, आप हमें से एक से बातें करें। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय बाप, आप सबका
स्वागत करता हूं मैं इस समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये चैनल जो क्राइस्ट लवर्स, मसीह के प्रेमी, यीशु के प्रेमी, यीशु से प्रेम करने वाले, इस चैनल पर हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि हम आपको परमेश्वर के वचनों से उत्साहित करते हैं। लगातार परमेश्वर की आराधना के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है, किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, या पैसा कमाने के लिए नहीं, दूसरे किसी काम के लिए नहीं, परंतु इस कार्य के लिए परमेश्वर का सेवा कार्य इस चैनल के माध्यम से होने पाए। और आप में से बहुत सारे लोग जो इस समय में घरों में बैठे हुए हैं, और जबकि आराधना इस समय में बंद है, और हम नहीं जानते कि हम कब वापस एक साथ मिलेंगे। और हमारा ये उद्देश्य है प्रियो कि आप अपने घर बैठे परमेश्वर के वचनों को पाते रहें, परमेश्वर के वचन से आप वंचित न रहें। आज की सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यदि आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ में निकाल लें, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में। और उस वचन को आज हम जो पढ़ते हैं, आत्मा जो हमें आज दिखाना चाहता है प्रियो, प्रेरितों के काम अध्याय 2 और हम पहले वचन से जब पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी सी ससाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक 8 ठहरी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। प्रिय, यहाँ पर पता है परमेश्वर का वचन की पहला वचन जब हम पढ़े, वहां पे लिखा कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कौन सब, किसकी बात यहाँ पर कर रहा है वचन? हम लोग आज उस दिन, उस घटना के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे जो पिन्तेकुस्त के दिन में घटा। पिन्तेकुस्त का दिन हम में से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग हम में से नहीं जानते हैं पिन्तेकुस्त का दिन क्या होता है। पिन्तेकुस्त का दिन बाइबल बताती है, व्यवस्था की किताब हम लोग पढ़ते हैं पुराने नियम के समय में, जब बहुत प्राचीन समय, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कई 100 साल पहले की बात है, जब लोग अपनी कटनी को काटते थे, अपनी फसल को काटते थे, जैसे हम लोग अपनी फसलों को काटते हैं, और उनके लिए एक नियम था, उनके लिए एक परमेश्वर ने योजना रखी, उनके लिए एक आज्ञा की थी कि जब भी वे अपनी कटनी को काटें, उस कटनी का जो दशमांश है, उस कटनी का जो 10वां हिस्सा है, 10वां भाग है, वो परमेश्वर को लेकर आए। और उनके लिए एक दिन ठहराया गया था। उस दिन को ही सारे लोग एक साथ, चूंकि एक जो सीजन होता है फसल को काटने का, वो एक साथ होता है। जब बीज बोने का समय होता है, सारे किसान एक साथ बीज बोते हैं, और जब कटने का दिन होता है, सब लोग एक साथ आगे पीछे कटते हैं। और एक दिन उन्होंने आपस में ठहराया था, पिन्तेकुस्त का दिन, जब वो सारे लोग अपनी अपनी फसलों को लेकर के आते हैं, अपने अनाज को, अपने धन, अपने धान, अपने अनाज, अपना गेहूं, अपना बाजरा, अपनी जौ, और जो कुछ भी उनके खेतों में होता, वो सब अपना दशमांश को लेकर आते थे, और वो सब इकट्ठे होते थे, और वो परमेश्वर की महिमा करते थे, और उस अनाज को, उस अन्न को, उस दशमांश को वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करते थे, उसको आदर किया करते थे, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर कहना चाहते थे, परमेश्वर तूने हमें दिया है, और हमारे घर में, हमारे जीवन में तूने इतनी बढ़ोतरी दी, हमारे खेतों में तूने अच्छा अनाज दिया, अच्छा अन्न दिया है, इसलिए हम इसका दशमांश, इसकी भेंट चढ़ाना चाहते हैं। और वो अपने भेंट को परमेश्वर के चरणों में लाया करते थे, और इसलिए वो दिन ठहराया गया था पिन्तेकुस्त का दिन। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वही पिन्तेकुस्त का दिन जो 2 अध्याय पहले वचन में मिलता है, कहता है जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब हम देखेंगे कौन इकट्ठे थे वहां पर। जब हम पहले अध्याय के 12 वचन से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो थे, जो 12 शिष्य थे, जिनमें से एक जिसने धोखा दिया, और वो जाकर के उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, और बाकी के 11 लोग, प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम, और उसके अलावा और कुछ लोग वहां पर इकट्ठे थे, और वो लोग बैठे हुए विचार विमर्श करते थे। पहला अध्याय बताता है कि वो इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे, और उस घटना का कौन सी वो घटना घटी है असल में उनके जीवन में उस दिन, कि वे जो है बदल गए। वहां पे परमेश्वर का वचन प्रयोग बताता है। इससे पहले मैं इस ध्यान थोड़ा सा उसके पीछे ले जाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के समय में उसके 12 शिष्य और उसके परिवार के लोग उसके साथ रहा करते थे। ये वही शिष्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करते थे
और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के संग रहते समय, उनके साथ रहते समय, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को कर रहे थे संसार के अंदर में, उस समय चेलों ने शिष्यों में कोई सेवकाई नहीं की। शिष्यों की सेवकाई कब शुरू हुई? जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद शिष्य जो थे पवित्र आत्मा का दान पाकर के, पवित्र आत्मा का वर पाकर के सेवकाई के लिए निकले और उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी। जो वचन बताता है स्पष्ट रूप से, प्रेरितों के काम जब आप पढ़ते हैं पहले अध्याय से, आप जरूर पढ़ें। यदि आप नहीं पढ़ा है प्रेरितों के काम, यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे कलीसियाओं की शुरुआत, आप जरूर उसको पढ़ें। वहां बताया जाता है कि वे शिष्य, तो यीशु मसीह के शिष्य जो बाद में जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा करके वे एक अद्भुत सामर्थ से भरे, एक अद्भुत शक्ति उनके अंदर में आ गई, एक अद्भुत साहस उनके अंदर में आ गया सुसमाचार सुनाने का। ये वही लोग हैं जो कोई यीशु मसीह के साथ रहते थे लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाते थे, चंगाइयां नहीं करते थे, पवित्र आत्मा के कार्य इनके जीवन से नहीं होते थे। ये वही लोग थे जो डरपोक थे, जो डरते थे, तो प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मिक बातें थी, प्रभु यीशु मसीह उनसे आत्मिक बातें कर रहे थे, जो उनसे गहरी बातें करते थे, वो नहीं समझ पाते थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ बातें आत्मा की क्या थे, वो शरीर में समझते थे। पिता प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय बातों से करते थे, वो पृथ्वी की बातों का अर्थ उनसे लगाते थे। अब वो लोग नहीं समझ पाते थे कि ये गुरु कहना क्या चाहता है। कई जगहों पर आप जो चारों सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उन चारों सुसमाचार में आप कई जगहों पर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह उनसे स्वर्गीय बातें कर रहा है और वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जहां पर लिखा हुआ है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, 4 वचन में लेंगे, वहां लिखा हुआ है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आया, वचन में लिखा हुआ है, गवाह है ये वचन कि वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर गए, पवित्र आत्मा की अग्नि उनके जीवन में आ गई, पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में आ गई और वे अन्य भाषा को बोलने लगे। और जो व्यक्ति अन्य भाषाएं बोलने लगता है वो पवित्र आत्मा पाने का एक सिंबल है, पवित्र आत्मा पाने का एक चिन्ह है जो आग रूप में व्यक्ति के जीवन में आता है। और जब आग आपके जीवन में आती है, आप बदल जाते हैं, आप पहले की तरह सामान्य नहीं रहते। ये वही लोग थे जो पहले डरते थे, जो पहले लजाते थे, जो शर्माते थे, लोगों के मध्य में जाने में, सुसमाचार सुनाने से डरते थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये पतरस जो यहाँ पर खड़ा होकर सुसमाचार सुना, लोगों को वचन बता रहा है, जब पहले आए में आप पढ़े, वहां पर लिखा है 12-13 वचन के आगे लिखा हुआ है कि वे सारे बैठे हुए थे और उनमें से कौन खड़ा हो, कौन उनकी अगुवाई करे, कौन उनसे बातें करे। लिखा हुआ पतरस वहां रुक करके खड़ा हुआ। कौन पतरस? ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, 3 बार यीशु का इनकार किया। वही इनके मध्य में खड़ा हुआ और चिट्ठी डाली गई किसके नाम पर? जो शिष्य उनसे अलग हो गया था उसकी भरपाई करने के लिए, 12वें चेले के नाम पर। और जो चिट्ठी डाली गई वो मत्तिया के नाम पर ली और वो 12वें का उसने स्थान लिया और वो जाके दो के झूठ में सेवैयां करने लगे। प्रियो, मैं आपको ये बात क्यों बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कई बार प्रियो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करके कार्य करना चाहता है। यदि आज आप सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, यदि आज आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि मेरे अंदर सुसमाचार सुनाने की क्षमता नहीं है, यदि आप अपने अंदर शर्म और झिझक महसूस करते हैं, यदि आप किसी से मिलते हैं और वो यीशु मसीह का नाम लेते समय आप शर्माते हैं, यदि आप किसी अजाति व्यक्ति से मिलते हैं, रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में, बाजारों में, आप कहीं पर भी जाते हैं, आराम करते समय आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते समय शर्माते हैं, आप ये कह नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, उसने मेरे जीवन में काम किया है, तो प्रिय पवित्र आत्मा की जरूरत आपको है। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा अभी भी हमारे अंदर, आपके अंदर में नहीं है प्रियो, और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है प्रियो। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, आप उन बारहों के समान हो जाएंगे, आप उन शिष्यों के समान हो जाएंगे जो जा करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने लग गए। पवित्र आत्मा उन्हें स्वयं पाया और जा करके दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पहले स्वयं हमें पाने की जरूरत है। याद रखिए, यदि आप सुसमाचार सुनाते हैं और लोग विश्वास नहीं करते हैं, यदि लोग आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगाइयां नहीं पा रहे हैं, यदि लोग आपकी समाचार सुनाए जाने के द्वारा विश्वास नहीं आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रियो। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा की आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर में आएगी, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर में आएगी प्रियो। अगर पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर में आएगी, आपके जीवन बदल जाएंगे, आप अन्य भाषाओं को बोलने लगेंगे, आप चिन्ह चमत्कार करने लग जाएंगे,
आप चंगाइयां करने लग जाएंगे। आप जब लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोग आपके जीवन के द्वारा अद्भुत बातों को होते हुए देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे रही हो इन वचनों के द्वारा। मैं अगले सप्ताह में जब आपके साथ फिर दोबारा बातचीत करूंगा, वचन खोला जो आप वचन लेकर आऊंगा, वो इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा को पान, पवित्र आत्मा के दानों के बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बाइबल बताती है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पान के विषय में बाइबल हमें बताती है प्रियो। इस बारे में हम लोग लगातार बात करेंगे, लेकिन आज इससे पहले कि हम लोग प्रियो समाप्त करें इस वचन को और आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने डर को, अपनी शर्म, अपनी झिझक को अपने अंदर से निकाल दीजिए। अपने हर प्रकार के हेजिटेशन को आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। किसी प्रकार से हमें परमेश्वर के सुसमाचार के लिए डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से हिचकाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से शर्माने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य प्रदान किया है। परमेश्वर ने आपको मुझे सामर्थ्य प्रदान किया है। उसने हमें अभिषेक किया है, उसने आपका और मेरा अभिषेक किया है। अब मुझे और आपको छू के अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं। कैसे? सामर्थ्य से करते। जब इस वचन को पढ़ते हैं प्रियो, आप प्रार्थना करने लग जाएं, आप प्रभु से मांगने लग जाएं, प्रभु से कहने लग जाएं कि परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ्य से भर। प्रभु जो तूने मुझसे वादा किया है कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़कर जाऊंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु वो सहायक मुझे चाहिए। प्रभु सहायक की सामर्थ्य मुझे चाहिए। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा सहायक है। उससे कहीं प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता मेरे ऊपर हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर, ताकि प्रभु मैं सामर्थ्य से भर करके तेरे मैं करने पाऊं, तेरे अभिषेक, तेरी सेवा करने पाऊं। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय, पवित्र आत्मा पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और जाकर सारे यहूदी और सारी जाति और सारी सामरिया मेरे पवित्र आत्मा को मांगे अपने जीवन के लिए, ताकि पवित्र आत्मा अपने जीवन में आके कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ समय अपने हाथों को जोड़ लें और आंखों को बंद करें। जब हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आपको आशीष करे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हुजूर में आते हुए आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जब आपने हमसे बातचीत की इन वचनों के द्वारा। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे हैं आज के दिन में। पिता प्रभु, जब इस प्रेरित के हम दूसरे अध्याय में जब हम पढ़े हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब लोगों के ऊपर में आता है, वे अभिषेक से भर जाते हैं, अन्य भाषाओं को बोलने लगते हैं, वे चिन्ह चमत्कार करने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में आती है। प्रभु, हम चाहते हैं कि वैसे ही पवित्र आत्मा की आग प्रभु सुनने वाले और देखने वाले हर एक के ऊपर जाए। पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक वे जो इस समय में इस वचन को सुने हैं, हर एक तेरी आग से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए, तेरे प्रेम, तेरे अभिषेक से भर जाए। पिता परमेश्वर, ताकि तेरी सामर्थ्य पर हो, तेरी महिमा हो। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, तू एक से बातें कर, हर एक को अपना अभिषेक दे जी, ताकि पिता ये तैयार हो जाए तेरा सुसमाचार पाने के लिए। हर प्रकार का डर, हर प्रकार की शर्म और लाज और हर प्रकार का हेजिटेशन उनके जीवन दूर हो जाए और वो तेरे गवाह बन जाए। सारी जाति जाति में तेरे सुसमाचार को सुनाए। प्रभु समाज से बाहर निकल करके तेरे सुसमाचार को सुनाए। पिता अपने घर में, अपने घराने में नहीं, परंतु प्रभु अपने घराने, कुटुंब से, अपने परिवारों से बाहर निकल, अपने समाजों से बाहर निकल कर, अपनी जात से, लोगों से बाहर निकल कर अन्य जातियों के मध्य में जाकर के तेरा समाचार सुनाने लग जाए जो रखा है, ताकि बहुत तेरी जाना सुनने वालों द्वारा आशीष पाए। धन्यवाद दे मेरे प्यारे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुना है। प्रभु सुनने वाले हर एक आशीष कर, तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी आशीष बनी रहे। पिता धन्यवाद के साथ हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक मनोकर मांगते सुनिए, कबूल कर लें। आमीन। परमेश्वर आपसे आशीष दे प्रियो। परमेश्वर वचन में आप बने रहें, आशीषित होते रहें। आप इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियोस को, इस संदेश को पसंद करें, आप इन्हें जरूर लाइक करें। आप अपने प्रियजनों को, अपने अजीजों को, जिनके साथ में आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, जिनके साथ में आप जुड़े हुए हैं, जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, आप उन्हें इस वचन के द्वारा आशीषित कर सकते हैं। आप उनके साथ में इन वचनों को शेयर कर सकते हैं। यदि आप मन में कोई सवाल है, कोई संदेह है, आप जरूर नीचे कमेंट्स में टेक्स्ट करके, मैसेज करके आप हमें जरूर ला सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रार्थना के निवेदन है, मैंने अपने नीचे बॉक्स में जो है फोन नंबर डाल दिए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और परमेश्वर की महिमा हम एक साथ मिल करके करते रहे प्रियो। परमेश्वर में बढ़े और बढ़ाए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।